शारदा के YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग आज की क्लास में कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर ए कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयुक्त से बना है। ये दिस रेशियो इज 1:2:1। इट इज द सोर्स ऑफ आवर बॉडी एनर्जी। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, और कार्बोहाइड्रेट्स के डिफिनीशन और इसके इंट्रोडक्शन और इसका रोल्स को हम लोग पढ़ते चलेंगे। चलिए तब फिर कार्बोहाइड्रेट्स। इंट्रोडक्शन। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स are a compound containing carbon, hydrogen and oxygen फिर से एक चक्कर हम लोग बात करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। कार्बोहाइड्रेट्स आर ए कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रॉक्सी, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। They constituent one of the most important classes of natural products फिर से एक चक्कर। दे constituents one of the most important classes of natural products. They are commonly known as saccharide. सैकेराइड को हम शुगर भी बोलते हैं। दे आर कॉमनली नोन एज सैकेराइड्स, शुगर। कार्बोहाइड्रेट्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। Carbohydrates are widely distributes carbohydrates are widely distributed in nature in plants and animals. The most important
the most important carbohydrates are found in plants and animals. plants and animals फिर से एक चक्कर। सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रो में क्या पढ़ लिए कि कार्बोहाइड्रेट्स आर ए कंपाउंड्स, यानी ये एक प्रकार का कंपाउंड्स है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंटेन में रहते हैं। सेकेंड पॉइंट हम लोग का है कि दे कॉन्स्टिट्यूएंट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेज ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स। थर्ड पॉइंट है दे आर कॉमनली नोन एज, इसे हम सामान्य नाम इसका क्या बताएंगे, सैकेराइड्स को हम लोग सुगर्स भी कहते हैं। अगला पॉइंट है कि कार्बोहाइड्रेट्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स इज स्टार्च इज occurs abundantly। अगला पॉइंट, it occurs मोस्ट अबंडेंटली, यानी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इट अकर्स मोस्ट अबंडेंटली कहाँ से मोस्ट अबंडेंटली roots, tubers, vegetable and grains, vegetables and grains, vegetable and grains। The carbohydrates are found in animals, यानी कार्बोहाइड्रेट्स पाए कहाँ से जाते हैं, एनिमल्स से। इज ग्लाइकोजन, यानी किस रूप में पाए जाते हैं, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में पाए जाते हैं। फिर से एक चक्कर, कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन एनिमल्स इज ग्लाइकोजन, यानी ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। इट इज ए स्टोर फ्रॉम carbohydrates, muscles and livers, एक चक्कर इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में कार्बोहाइड्रेट्स के पॉइंट लिखा है, इट अकर्स मोस्ट अबंडेंटली, यानी ये प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं रूट से, ट्यूबर से और वेजिटेबल से। यानी क्या बताएंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें प्रचुर मात्रा में कहाँ से मिलता है, तो रूट से, ट्यूबर से और वेजिटेबल और ग्रेन से। अगला पॉइंट है कि द कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन एनिमल्स, यानी कार्बोहाइड्रेट्स एनिमल से पाए जाते हैं इट ग्लाइकोजन के रूप में। इट इज ए स्टोर फ्रॉम, ये कहाँ स्टोर होते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर कहाँ होते हैं, मसल्स और लीवर्स में।
सेकेंड पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का रोल, या सबसे पहले हम लोग पढ़ लेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का डिफिनीशन क्या है। चलिए फिर आगे अगला पॉइंट। इंट्रोडक्शन हम लोग का कंप्लीट हो गया कार्बोहाइड्रेट्स का। और सेकेंड पॉइंट हम लोग का है डेफिनीशन। डेफिनीशन 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 ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। डेफिनीशंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट्स की परिभाषा। कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज defined as polyhydroxy aldehyde and ketones। aldehyde and ketones। फिर से एक चक्कर। कार्बोहाइड्रेट आर डिफाइंड एज, यानी ये परिभाषित करता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। इट इज कंटेन्स एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसके बाद अगला पॉइंट इसमें हम लोग पढ़ते हैं सेकंड पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं इसमें फिर से चक्कर। कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। इट इज कंटेन्स, यानी इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स कंटेन होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सेकेंड पॉइंट है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। Their derivatives were substance। Their derivatives were substance। Their derivatives were substances which yield one of these substances which yields one of these substances on hydrolysis। फिर से their derivatives were substance which yields one of these substance on hydrolysis। अगला इसके बाद में हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स का केमिकल कंपोजिशन की बात करें, यानी इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का केमिकल कंपोजिशन। द थ्री एलिमेंट्स प्रेजेंट इन carbohydrates
present in carbohydrates. The three elements present in carbohydrates: carbon, hydrogen and ऑक्सीजन। यानी इसमें तीन एलिमेंट्स है, कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। द प्रोपोर्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, द proportion of carbon and hydrogen, the proportion of carbon and hydrogen and oxygen is oxygen is 2:1। चलिए फिर से, द प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन is 2:1 as present in water, as present in water, as present in water। Carbon, hydrogen and oxygen as present in water। All simple sugar contain a potential, all simple sugar contain a potential aldehyde or ketone groups, aldehyde or ketones group, चलिए फिर से एक चक्कर हम लोग इसमें बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन में कार्बोहाइड्रेट्स के, कि द थ्री एलिमेंट्स प्रेजेंट इन, यानी कार्बोहाइड्रेट्स में तीन एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। द प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इज 2:1 as present in water। अगला पॉइंट्स, all simple sugar contains a potential aldehyde or ketones groups। चलिए सेकेंड पॉइंट्स में हम लोग अगली पॉइंट्स में हम लोग बात करते हैं रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अगला है रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट का क्या क्या रोल, कार्बोहाइड्रेट्स का रोल्स। कार्बोहाइड्रेट्स हैव ए लॉट ऑफ carbohydrate have a lot of इसे चेकर, carbohydrates have a lot of biological importance, biological importance। they are फिर से
Carbohydrates have a lot of biological importance. They are, फर्स्ट रोल इनका क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स आर ए चीफ ऑफ, यानी फर्स्ट रोल क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट आर द चीफ ऑफ source of energy, carbohydrates are the chief of source of energy. Second point है, they form constituent of compound, they form constituents of compound, they form constituents of compounds, lipid and conjugated protein, lipid and conjugated proteins. फिर से पहला पॉइंट क्या लिखाया गया कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द चीफ मीन्स मुख्य ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का मुख्य सोर्स है, यानी स्रोत है. दे फॉर्म कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कंपाउंड, लिपिड एंड कंजुगेटेड ऑफ प्रोटीन, यानी इस रूप में पाया. थर्ड पॉइंट क्या दिया गया है कि लैक्टोज इज द प्रिंसिपल, थर्ड पॉइंट आपका है लैक्टोज इज द कहेंगे लैक्टोज इज द प्रिंसिपल ऑफ शुगर मिल्क. सेकेंड पॉइंट, शुगर ऑफ मिल्क. सेकेंड पॉइंट, पहला पॉइंट लैक्टोज इज द प्रिंसिपल शुगर मिल्क. अगला पॉइंट, सम प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, some product of carbohydrate, some products of carbohydrates metabolism act as catalysis of some products of carbohydrates. Metabolism act as catalysis of promoters. फिर से एक चक्कर हम लोग इसको देखते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स हैव ए लॉट ऑफ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट. दे आर, कौन कौन से दिए गए हैं. कार्बोहाइड्रेट्स आर द चीफ ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का मुख्य स्रोत है. सेकेंड पॉइंट क्या दिया गया है कि दे आर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंपाउंड, यानी लिपिड और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स के कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स हैं. लैक्टोज इज द प्रिंसिपल ऑफ शुगर ऑफ मिल्क, यानी लैक्टोज क्या है, इसका सिद्धांत क्या दिया गया, प्रिंसिपल है किसका, शुगर ऑफ मिल्क का. सम प्रोडक्ट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, यानी कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो मेटाबॉलिक क्रिया यानी एक्ट करते हैं. कैटालाइजेज ऑफ दी प्रोमोटर्स. तो इतनी पॉइंट्स क्लियर होगा. सेकंड पॉइंट इसके बाद अगला चलता है. चलिए इसके बाद में हम अगला पॉइंट्स कंप्लीट कराते हैं. सेकेंड
बाद में कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल, कार्बोहाइड्रेट्स provide raw materials. Carbohydrates provides raw material for a number of industries. Raw material for a number of industries like textile, artificial silk, textiles, artificial silk, paper fermentation etc. पेपर फर्मेंटेशन ईटीसी। फिर से एक चक्कर, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड्स होते हैं किससे? रॉ मटेरियल से। ए नंबर ऑफ संख्या में इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल, आर्टिफिशियल सिल्क, पेपर एंड फर्मेंटेशन ईटीसी। यानी कार्बोहाइड्रेट्स फर्मेंटेशन विधि से भी प्राप्त किया जाता है। चलिए इसके बाद में सेकंड पॉइंट्स की बात किया जाता है। इसमें जो लास्ट का पॉइंट दिया गया कि कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल, यानी किससे बनते हैं? रॉ मटेरियल से, फॉर द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल, आर्टिफिशियल सिल्क, पेपर फर्मेंटेशन ईटीसी। इसके बाद हम लोग कार्बोहाइड्रेट से क्लासिफिकेशन को देखते हैं। रोल हो गया। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। अब हम लोग बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स: मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और तथा पॉलीसैकेराइड। एक चक्कर फिर से, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में 1 शुगर मॉलिक्यूल्स कंटेन होते हैं, डाइसैकेराइड्स 2 शुगर मॉलिक्यूल कंटेन होते हैं, ऑलिगोसैकेराइड्स 2 to 10 मॉलिक्यूल्स कंटेन होते हैं और पॉलीसैकेराइड्स में 10 to more शुगर मॉलिक्यूल्स कंटेन होते हैं। तो चलिए मैं आगे इसमें क्लासिफिकेशन की बात करता हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड, कार्बोहाइड्रेट्स आर classified into 4 groups, यानी इसे 4 समूहों में वर्गीकृत किया गया। पहला मोनोसैकेराइड, दूसरा है डाइसैकेराइड, तीसरा है ऑलिगोसैकेराइड
ऑलिगोसैकेराइड, और चौथा है पॉलीसैकेराइड। पहले वाले में हम लोग क्या पढ़े कि वन शुगर मॉलिक्यूल्स। दूसरे वाले में यानी डाइसैकेराइड्स में टू शुगर मॉलिक्यूल्स। ऑलिगोसैकेराइड्स में 2 to 10 शुगर मॉलिक्यूल्स। और पॉलीसैकेराइड्स में 10 to more शुगर मॉलिक्यूल्स। आगे फिर से चक्कर देख लीजिए। कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। पहला मोनोसैकेराइड्स, दूसरा डाइसैकेराइड्स, तीसरा ऑलिगोसैकेराइड्स और चौथा है पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड्स और फिर पॉलीसैकेराइड्स। अब हम लोग ये जानते हैं कि मोनो का मीन्स होता है 1 और सैकेराइड्स का मतलब होता है सैक्रम और सुगर्स जो कहते हैं। डाई कैसे? डाई मीन्स 2, सैकेराइड्स मीन्स होता है सुगर्स यानी 2 शुगर मॉलिक्यूल्स। ऑलिगो के अंतर्गत जानते हैं किसमें से उससे ज्यादा, और पॉली का मीन्स हो गया उससे ज्यादा यानी 10 to more यानी 10 से अधिक शुगर मॉलिक्यूल्स इसमें कंटेंट। चलिए इसमें से फिर से चक्कर हम लोग रिपीट कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन, पहला है मोनोसैकेराइड, इसमें 1 शुगर मॉलिक्यूल्स कंटेन होते हैं और इसका एग्जाम्पल क्या है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। और डाइसैकेराइड्स में 2 शुगर मॉलिक्यूल्स कंटेन होते हैं, इसका एग्जाम्पल सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। अगला है ऑलिगोसैकेराइड्स, 2 to 10 शुगर मॉलिक्यूल्स कंटेन होते हैं, इसका एग्जाम्पल है रैफिनोज। और अगला है पॉलीसैकेराइड्स में 10 to more शुगर मॉलिक्यूल्स, इसका एग्जाम्पल दिया गया स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज। अगला पॉइंट इसके बाद में हम कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन कंप्लीट्स। अब धीरे धीरे मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ऑलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए क्लास फर्स्ट ईयर यानी 11th और 12th और साथ साथ आगे क्लास के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है और हर कंपटीशन वगैरह में भी ये क्वेश्चन अराइज किए जाते हैं। पहला है पॉइंट्स मोनोसैकेराइड्स। पहला पॉइंट इसमें है मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स। सेकंड है डाइसैकेराइड्स और तीसरा नंबर है ऑलिगोसैकेराइड्स और चौथा है पॉलीसैकेराइड्स। तो हम लोग का बात किस पे चल रहा है? मोनोसैकेराइड्स। हम लोग ये देखेंगे कि जो मोनोसैकेराइड्स है ये 2 शब्द से मिलकर के बना है, यानी कहेंगे कि मोनोसैकेराइड्स वर्ड इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, मोनो प्लस सैकेराइड्स, यानी मोनो प्लस सैकेराइड। मोनोसैकेराइड्स, मोनो मीन्स होता है 1 और सैकेराइड्स का मीन्स होता है शुगर। सैकेराइड मीन्स शुगर। तो द कंटेनिंग ऑफ 1 शुगर मॉलिक्यूल्स है कि नहीं? फिर से ही चेक करें।
यानी मोनोसेकेराइड की बात हो रही थी, तो मोनोसेकेराइड्स में हम लोग बताएंगे कि मोनोसेकेराइड्स वर्ड इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, मोनो प्लस सेकेराइड। मोनो मीन्स वन, सेकेराइड्स मीन्स शुगर। चलिए नीचे से हम धीरे धीरे इसका नोट्स प्रिपेयर करते चलते हैं और साथ साथ लर्न भी हमको करना है इसमें। तो दे कंटेन ओनली वन मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर, दे कंटेन only one molecules of sugar। इसी में ऐड कर लेंगे फिर से, they contain only one molecules of sugar, they are the simplest of the carbohydrates, they are the simplest of the carbohydrates they are the simplest of the carbohydrates, so called as simple sugar, चलिए अगला पॉइंट, they cannot be broken down into simple substance, they cannot be broken down into simple substance on hydrolysis, lysis, यानी हाइड्रोलिसिस शब्द आता है तो हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन यानी जल का, और लिसिस का मीन्स होता है ब्रेक होना। तो पहले हम लोग मोनोसेकेराइड्स में क्या क्या पॉइंट्स लिखे कि मोनोसेकेराइड्स वर्ड इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, मोनो प्लस सेकेराइड्स। यानी मोनोसेकेराइड में क्या बताएंगे कि मोनोसेकेराइड्स वर्ड इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, मोनो प्लस सेकेराइड्स। मोनो मीन्स वन, सेकेराइड्स मीन्स शुगर। दे कंटेन ओनली वन मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर, यानी इसमें केवल एक ही शुगर मॉलिक्यूल्स कंटेन होते हैं। दे आर द सिंपलेस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, और ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। सो इसलिए कॉल्ड एज सिंपल शुगर, इसलिए इसे हम सिंपल शुगर भी कहते हैं। दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन into the simple substance on hydrolysis, they cannot, ये ब्रेक नहीं होते हैं into किसमें, they cannot be broken down into simple substance, यानी simple substance में ब्रेक नहीं हो सकते। कौन? मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स में तीनों पॉइंट समझ में आया होगा कि मोनोसेकेराइड्स के अंतर्गत क्या क्या हम लोग लिखिए। थर्ड पॉइंट हुआ। सेकेंड पॉइंट अगला लिखते हैं कि दे हैव दी जनरल फार्मूला, दे हैव दी, चलिए आगे इसको हम लोग मिटा देते हैं। अगला एक पॉइंट और इसमें कर लेते हैं। They have the general formula, they have the general formula, they have the general formula, यानी इसका जो सामान्य फार्मूला है
CH2ON, समझ आया ना। दे हैव द जनरल फार्मूला CH2ON, दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज, they are further classified as, they have the general formula, and इसका जनरल फार्मूला क्या है CH2ON, they have further classified as ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, और अगला है हेक्सोज। फिर से ट्रायज, टेट्रोज, पेंटोज और हेक्सोज। अब ट्रायज में कंटेनिंग यानी ट्राई मीन्स 3, यानी कितने कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम, और इसमें कंटेनिंग इसमें 3, इसमें 4, और पेंटोज में 5 कार्बन एटम, और हेक्सोज में 6 कार्बन एटम। चलिए, तो ये फर्दर डिवाइड है, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज और हेक्सोज। ट्रायोज में कितने कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम, टेट्रोज में 4 कार्बन एटम, और पेंटोज में 5 कार्बन एटम, और हेक्सोज में 6 कार्बन एटम कंटेन्स है। अगला हम लोग पढ़ते हैं इसके बाद डाइसैकेराइड्स। और ये सब जो नाम दिए गए हैं, यानी इसमें जो ओ सब दिया गया है, तो आगे लाइन में हम लोग लिख लेते हैं कि दीज कैन बी नेम्ड एज एल्डोज, these can be named as aldose, these can be named as aldose if they contain the aldehyde group। क्लियर हो गया? If they contain the aldehyde groups or as ketones, if they contain ketone group, if they contain ketone group। चलिए धीरे धीरे अगला हम कंप्लीट कर लेते हैं इसमें डाइसैकेराइड्स की, यानी इसमें हमारा मोनोसैकेराइड्स कंप्लीट हो गया, डाइसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड्स हम लोग बात। अगला हमारा हेडिंग है डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स नाम से क्लियर है कि डाइसैकेराइड्स वर्ड इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, डाई प्लस सैकेराइड्स। डाई का मीन्स होता है 2, सैकेराइड्स, डाई प्लस सैकेराइड्स। डाई मीन्स 2, सैकेराइड्स मीन्स शुगर, यानी इसमें कितने शुगर कंटेन होते हैं, शुगर के मॉलिक्यूल्स 2 शुगर मॉलिक्यूल्स इसमें कंटेन होते हैं। चलिए धीरे धीरे हम अगला पॉइंट्स बात करते हैं डाइसैकेराइड्स की। डाई के बाद फिर ऑलिगो, फिर उसके बाद पॉलीगो। तो हमें चेक कर फिर से हेडिंग अगला है
डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड का मीन्स होता है, इसमें आपने पढ़ लिया है पॉइंट में, 2 शुगर कंटेन मॉलिक्यूल्स। चलिए आगे हम लोग डाइसैकेराइड्स को कंप्लीट कर लेते हैं। दे yield 2 molecules of monosaccharides, they yields 2 एंड इसमें लिखेंगे कि these yields 2 molecules of they yields 2 molecules of monosaccharides of hydrolysis, they have the general formula, they have the general formula CnH2ON. Example sucrose, maltose, lactose. Example sucrose, maltose और अगला क्या है, लैक्टोज। चलिए एवी कंप्लीट। अगला आता है डाइसैकेराइड्स के मीन्स ऑलिगोसैकेराइड्स। तीसरा मेरा है ऑलिगोसैकेराइड्स। ऑलिगोसैकेराइड्स में दे yield 2 to 10 molecules, इसमें कितना था 2, इसमें क्या बताएंगे कि दे yields 2 10 molecules of monosaccharides, monosaccharides. They yields to 10 molecules of monosaccharides on hydrolysis. Strictly speaking, disaccharide also come under the groups. The general formula CnH2ON, CnH2ON2, और इसमें क्या बताया गया जनरल फार्मूला CnH2n1, और यहाँ क्या बताया गया CnH2ON2। क्लियर। ऑलिगोसैकेराइड्स में एग्जाम्पल इसका क्या बताया गया था इसके पहले वाले में, रेफिनोज, RAFFINOSE, रेफिनोज। चलिए अगला है इसके बाद पॉलीसैकेराइड्स। अगला इसके बाद क्या आता है, पॉलीसैकेराइड्स। इसके बाद अगला क्या है, पॉलीसैकेराइड्स, यानी चौथा है पॉलीसैकेराइड्स। पॉली मीन्स कई सारे, सैकेराइड में कितने शुगर मॉलिक्यूल्स कंटेन होते हैं, तो दे yield more than 10 molecules, they yields more than 10
10 molecules more than 10 molecules. इसमें क्या लिखते हैं? Eats 10 molecules of monosaccharides. They eats more than 10 molecules of monosaccharides on hydrolysis. Monosaccharides on hydrolysis. They have the general formula. यानी किसका? पॉलीसैकेराइड्स का C6H10O5 एक्स कर देते हैं इसमें. दे हैव दी जनरल फार्मूला, यानी इसका जनरल फार्मूला क्या है? C6H10O5. चलिए इसके बाद में इसका एग्जांपल स्टार्च ग्लाइकोजन, यानी इसका एग्जांपल क्या है? स्टार्च ग्लाइकोजन सेलुलोज. चलिए फिर से अगला पॉइंट देखते हैं. इसमें हम लोग बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स की. पॉलीसैकेराइड्स में आपको बताया गया कि दे ईट्स मोर देन, यानी इसमें आपको बताया गया था कि कितने मॉलिक्यूल्स कंटेन होते हैं? 10 to more. तो दे ईट्स मोर देन 10 molecules of monosaccharides on hydrolysis. They are the have general formula C6H10O5. और इसका एग्जांपल क्या बताएगा? स्टार्च ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज. तो फिर आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट